हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। ठीक है, भगवान से मेरी यही मनोकामना है कि आप अपनी ज़िंदगी में कहे सफल हों, जिस उद्देश्य से आप कहे तैयारी कर रहे हैं उस उद्देश्य में क्या आप कामयाब हों, यही मेरी भगवान से कहे मनोकामना है। तो हम क्या है, भारतीय संविधान थे, ठीक है, भारतीय क्या संविधान है उसके बारे में क्या है पढ़ रहे थे कि संविधान में क्या है, क्या क्या बातें थी और क्या क्या किस प्रकार संविधान सभा का गठन हुआ था और किस प्रकार के हमने कहाँ कहाँ से क्या कौन सी चीज़ें ली थी, इसके बारे में क्या हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने क्या है विदेशों से भारतीय जो संविधान बना था उसमें क्या है विदेशों से कौन कौन सी बातें ली थी इसके बारे में क्या है चर्चा कर रहे थे। वह कौन कौन से देश थे जहाँ से क्या है हमने क्या है जो प्रणालियाँ थी वो अपनाई थी, उन देशों के बारे में क्या हम क्या है डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो देशों के बारे में डिस्कस करें तो इसके में इससे पहली वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने कौन से देश से क्या कौन सी चीज़ें ली थी, यानी किस किस देश से क्या हमने क्या क्या चीज़ें ली थी। ठीक है, तो इसमें मैंने एक छोटी सी आपको क्या है एक छोटी सी ट्रिक बताई थी जिसमें क्या लिखा था अब के जिराफ है। ठीक है, मतलब क्या है अब के जिराफ, यानी क्या है ऐसे हमने क्या क्या लिया था, ऐसे हमने क्या अमेरिका की बात की थी, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है और कौन सा अफ्रीका से हमने लिया था और चौथा कौन सा था आयरलैंड से लिया था, यानी क्या इन देशों से हमने क्या लिया था। बे मीन्स क्या ब्रिटेन से हमने क्या क्या बातें ली थी। कह की अगर हम बात करते हैं तो कह में कनाडा से हमने क्या क्या चीज़ें ली थी इसके बारे में। ठीक है, जिराफ यानी जापान और जर्मनी से हम जैसे क्या निकालेंगे जापान और क्या जर्मनी से हमने क्या कौन कौन सी क्या है आताएँ बातें जो विदेश से क्या स्रोतों से हमने कौन कौन से संविधान में क्या बातें ली थी उनकी बात है। ठीक है, आर की अगर हम बात करते हैं जिराफ, रा की अगर हम बात करते हैं यानी रूस से हमने कौन सी चीज़ें ली थी और फै की अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस से भारतीयों के द्वारा भारतीय संविधान में कौन से स्रोत थे जो अपनाए गए थे। ठीक है, तो इसके बारे में क्या हम चर्चा कर रहे थे। तो मैंने सर्वप्रथम आपको क्या है चार जो देश थे उनके बारे में बता दिया था कि हमने अमेरिका से क्या लिया था। ठीक है, अमेरिका से क्या है हमने क्या लिया था, तो मैंने बताया था कि अमेरिका वाले लोग थे, अमेरिका वाले लोग क्या है विदेश थे। ठीक है, एमपी में क्या घूमने आए थे, एमपी में क्या है घूमने आए, तो एमपी में उन्होंने क्या मनाया था रसन मनाया था। एमपी में क्या मनाया था रसन, वैसे तो जश्न होता है लेकिन इनके द्वारा क्या एमपी में रसन बनाया गया था। यानी क्या है मूल या मौलिक अधिकार की जो बात है वो हमने कहाँ से लिए है अमेरिका से लिए। ठीक है, और क्या है मौलिक अधिकार की बात हमने कहाँ से ली है अमेरिका से लिए। पी कर बात करते हैं प्रस्तावना का जो प्रथम पैराग्राफ है, यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, इसमें जो शुरू का पैराग्राफ है यानी हम जो भारत के लोग हैं वो हमने कहाँ से लिया है वो हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, यानी एमपी में की अगर बात करते हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से लिए है अमेरिका से ली है। और महाभियोग जो प्रक्रिया है किसके ऊपर लगाई जाएगी राष्ट्रपति के ऊपर है, यानी आर से क्या राष्ट्रपति है। तो महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया वो हमने कहाँ से ली है अमेरिका से ली है। इसके बाद यू है यानी रसन की बात करते हैं RUSN है, यू से क्या उपराष्ट्रपति का जो पद था वो हमने कहाँ से लिया है अमेरिका से लिया। ठीक है, और अस की अगर हम बात करते हैं RUSN है। ठीक है, अस की अगर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने कहाँ से ली है अमेरिका से ली है। और अन की अगर हम बात करते हैं तो न्यायिक जो पुनरावलोकन है यानी न्यायिक जो प्रक्रिया है वो भी हमने कहाँ से ली है अमेरिका से ली है। ठीक है, और मैंने कहा था कि अस के साथ एक आप और याद रखना कि क्या स्वतंत्र जो न्यायपालिका है वो भी हमने कहाँ से ली अमेरिका से ली है। इस प्रकार हमारे द्वारा अमेरिका से ये चीज़ें क्या है ग्रहण की गई थी। ठीक है, इसके बाद क्या है मैंने क्या बताया था कि ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, सर्वप्रथम ये जो लोग थे वो कहाँ पर आए थे एमपी, अमेरिका वाले कहाँ पर एमपी में आए थे रसन मनाया था। उसके बाद में ये कहाँ चले गए थे ऑस्ट्रेलिया गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या ऑस्ट्रेलिया गए थे तो इनके साथ क्या कोई महिलाएं थी। ठीक है, बच्चे महिलाएं सारे आए थे, किसी महिला को प्रसव हुआ तो वो क्या है ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ठीक है, तो प्रसव की बात करते हैं तो क्या है ऑस्ट्रेलिया में है। तो प्रस्तावना का जो प्रारूप है यानी प्रस्तावना का जो प्रारूप है यानी प्रस्तावना का जो ढांचा है, ठीक है, सारी चीज़ें लिखी गई है, न्यायपालिका है, व्यवस्थाकरण है, इनके बारे में कौन से कहाँ से लिया गया है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, सह की अगर हम बात करते हैं सह में कौन सा था, सह की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी आती है समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है, समवर्ती सूची की बात भी हमने कहाँ से ली थी जो ऑस्ट्रेलिया वहाँ से ली थी। ठीक है, और क्या है एक संयुक्त बैठक का जो प्रावधान था यानी केंद्र राज्य या लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो कौन से ली है हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, इसके बाद की अगर हम बात करते हैं राज्यसभा में, ठीक है, तो इसके बाद में क्या है राष्ट्रपति क्या है मनोनीत करता है सदस्यों को। ठीक है, राज्यसभा में इसके बाद की अगर बात करते हैं कौन सी है हम क्या ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा प्रसव है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा प्रसव है, समवर्ती सूची तक आ गया। वह की अगर बात करते हैं वाणिज्य अंतर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य की है बात हमने कहाँ से ली गई है हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद ये लोग कहाँ पर गए थे दशहरा देखने गए थे। ठीक है, कहाँ पर गए थे दशहरा देखने की अगर बात करते हैं तो दशहरा देखने ये कहाँ पर गए थे। इसके बाद क्या बताया था दक्षिणी अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक है दशहरा देखने गए थे। ठीक है, द से माने दक्षिणी अफ्रीका, सह से अगर बात करते हैं संविधान संशोधन है, सह से अगर बात करते हैं
हैं तो क्या आया था, संविधान संशोधन है। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका में याद रखना दशहरा यानी सह से क्या आएगा, संविधान संशोधन है। और राज्य से अगर हम बात करते हैं, रा की अगर बात करते हैं, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होगा, ये हमने बात कहाँ से ली गई, सऊदी जो कौन सा है, दक्षिणी अफ्रीका है, वहाँ से ली है। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका से हमने क्या ये बातें ली है। 3 चीज़ें पढ़ी थी। चौथा कौन सा, आयरलैंड है। फिर ये लोग क्या है, कहाँ पर चले गए थे, फिर ये आयरलैंड गए थे। वहाँ पर क्या है, नाटू नाटू जो गाना आया था, यानी RR मूवी, RRR मूवी चल रही थी। ठीक है, RRR क्या है, मूवी चल रही थी। इनके द्वारा बच्चों और जो परिवार के सदस्य थे, इनके द्वारा क्या है, ये जिद की गई। ठीक है, कि हम क्या है, मूवी देखेंगे, हम क्या है, मूवी देखेंगे। तो RRR यहाँ से लिया था। यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो हमने कहाँ से लिए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति की, फिर आर से क्या है, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की प्रणाली है वो हमने कहाँ से ली है, राष्ट्रपति की निर्वाचन की जो प्रणाली है वो भी हमने कहाँ से लिए है, यहीं से लिए। ठीक है, तो क्या है, वो भी आयरलैंड से लिए। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा क्या है, 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो भी हमने कहाँ से, आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, जो क्या है, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज और क्या है, सहकारिता के क्षेत्र में क्या है, इनकी बात की जाती है, यहाँ से सदस्य लिए जाते हैं। राज्यपाल भी मनोनीत करता है, लेकिन वो 4 क्षेत्र से करता है, और राष्ट्रपति जो क्या है 5 क्षेत्र से क्या सदस्यों का जो क्या निर्वाचन करता है। यहाँ तक हमने क्या है कल डिस्कस किया था। ठीक है, अब ये कौन से, अब बे की बात आती है। बे से क्या है, ब्रिटेन से हमने क्या क्या बातें ली है, इसके बारे में क्या चर्चा करेंगे। ठीक है, ब्रिटेन की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटेन में हमने कौन कौन सी बातें ली हैं। ठीक है, पहले तो कल की तरह बता देता हूं मैं आपको कि कहाँ कहाँ से हमने कौन सी चीज़ें ली है। ठीक है, तो ब्रिटेन की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटेन से हमने क्या बातें ली है। ठीक है, ब्रिटेन की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटेन में सर्वप्रथम अगर बात करते हैं तो संसदीय शासन जो प्रणाली है। ठीक है, क्या नहीं क्या है, संसदीय की जो शासन की प्रणाली है वो हमने कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, तो पहला कौन सा आता है, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से है। ठीक है, पहला कौन सा आएगा, संसदीय शासन प्रणाली। यानी अपने भारत में क्या है, द्विसदन होते हैं, एक तो क्या लोकसभा होती है, क्या राज्यसभा होती है, हमने कहाँ से ली गई, यानी द्विसदन की है, द्विसदनात्मक, किस प्रकार की है, यह द्विसदनात्मक है। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, हमारे द्वारा संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करते हैं विधि का शासन है। ठीक है, विधि का क्या है, शासन है, तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, दूसरी अगर हम बात करते हैं विधि का शासन है। ठीक है, विधि का शासन है, ये भी हमने कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। तीसरी अगर बात करते हैं संसदीय विशेष अधिकार, यानी संसद के जो विशेष अधिकार है वो हमने कहाँ से लिया, संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय जो विशेष अधिकार है वो भी बात हमने कहाँ से ग्रहण की है, ब्रिटेन से है। यानी पहला कौन सा था, पहली अगर बात करते हैं संसदीय प्रणाली है और विधि का शासन है। ठीक है, संसदीय जो शासन प्रणाली है वो हमने कहाँ से लिए गए, ब्रिटेन से है। दूसरा कौन सा था, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से है। संसदीय के विशेष अधिकार क्या है, हमने कहाँ से लिए गए, ब्रिटेन से। इसके बाद की बात करते हैं नागरिकता है। ठीक है, नागरिकता का जो प्रावधान है, ठीक है, नागरिकता का प्रावधान, नागरिकता का प्रावधान यानी क्या है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता होगी, एकल नागरिकता है। ठीक है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता होगी, एकल नागरिकता है। यानी एकल नागरिकता की बात करते हैं, यानी क्या है, भारत में जो नागरिकता का अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, ब्रिटेन से क्या है, लिया गया है। इसके बाद रिट जारी, कोई भी चीज़ है एबिशन प्रोविजन लाया जाता है उसके ऊपर क्या है, रिट लगा देता है। कोई बंदा है, कोई भर्ती प्रक्रिया है, किसी भी प्रोसेस के ऊपर क्या है, अपने तरफ से क्या है एक अनुमानित रिपोर्ट संसद में या पेश करता है, संसद या हाईकोर्ट में पेश करता है, उसके द्वारा क्या है उस प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। तो ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया, यानी रिट जारी करने का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से है। तो हमारे द्वारा भारत द्वारा क्या है, रिट जारी करने का अधिकार, रिट जारी करने का अधिकार, तो भारत द्वारा रिट जारी करने का अधिकार कहाँ से लिया है, तो यह बात करते हैं तो यह हमने क्या है, ब्रिटेन से यह ग्रहण किया है। ठीक है, रिट जारी करने का कौन सा है, ब्रिटेन से ग्रहण किया है। एक और आता है कि महान्यायवादी है। ठीक है, तो महान्यायवादी की प्रक्रिया है। ठीक है, महान्यायवादी की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, क्या ब्रिटेन से है। ठीक है, महान्यायवादी यानी महान्यायवादी जो होगा उसका हमने कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से ग्रहण किया है। ठीक है, एक मंत्रिमंडल जो प्रणाली है, ठीक है, मंत्रिमंडल होगा,
कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, यानी क्या मंत्रिमंडलीय कमेटी होती है। तो मंत्रिमंडलीय प्रावधान कहाँ से लिया गया है? मंत्रिमंडलीय, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? नहीं, उधर लिखते हैं। तो कौन सा आता है? मंत्रिमंडलीय प्रावधान है, ठीक है। इधर कौन सा आता है? 7वें की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा आ जाएगा? मंत्रिमंडलीय प्रावधान। मंत्रिमंडलीय प्रावधान, यानी मंत्रिमंडल है जो क्या है, उसका क्या क्या प्रावधान है, यानी मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति क्या है, हमेशा ही क्या उत्तरदायी रहती है, ठीक है। कौन से सदन के प्रति है? आगे पढ़ेंगे कि कौन से सदन के ऊपर, लोकसभा या राज्यसभा में किसके प्रति मंत्रिपरिषद क्या है, उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर यही कर लेते हैं कि मंत्रिमंडल के लिए उत्तरदायी यह होती है। इसके बाद में एक और है नियंत्रण एवं अभिलेखा परीक्षक है, ठीक है। नियंत्रण एवं अभिलेखा परीक्षक है, यानी CAG, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल को आप जानते होंगे। नियंत्रण एवं अभिलेख परीक्षक, जिसे CAG कहा जाता है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नाम से जानता है, केग के नाम से जिसे वर्तमान में जानते हैं। तो ये चीज़ें हमने कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली है, ठीक है। तो ब्रिटेन से हमने कौन कौन सी चीज़ें ली है? नंबर 1 अगर हम बात करते हैं तो संसदीय क्या है? शासन प्रणाली है, ठीक है। संसदीय जो शासन प्रणाली है हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से है। दूसरा अगर हम बात करते हैं विधि का शासन है, ठीक है। विधि का शासन यानी कानून का शासन है, वो हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और तीसरी बात करते हैं संसदीय के विशेष अधिकार, यानी संसद के क्या है? विशेष अधिकार हो, क्योंकि संसद की जो प्रणाली है वो हमने ब्रिटेन से ली है, इसलिए ब्रिटेन के द्वारा ही क्या है, जो विशेष अधिकार है वो बात करेंगे, ठीक है। ब्रिटेन वाले ही इसके क्या विशेष अधिकारों की बात करेंगे, अपने तो जानते ही नहीं है, वहां से लिए इसलिए है। इसके बाद में क्या है? नागरिकता का प्रावधान है, यानी भारत में किस प्रकार की नागरिकता होगी उसका प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। ऐसे नहीं है कि हम भारत में किसी राज्य में रहते हैं, जैसे क्या हम भारत में राजस्थान राज्य में रहते हैं, तो ऐसे नहीं हमें राजस्थान की नागरिकता अलग से मिलेगी और एक भारत की नागरिकता अलग से मिलेगी, नहीं। वरन क्या है? एक ही नागरिकता मिलेगी। राजस्थान के निवासी है तो हमें क्या वहीं की नागरिकता मिलेगी, वहीं का आधार कार्ड होगा, वहीं का राशन कार्ड होगा, वहीं सारी चीज़ें क्या है, अपनी जो बेसिक नॉलेज की फॉर्मेलिटी है वो वहीं से पूरी की जाएगी। ऐसे नहीं है, 2 प्रकार से मिलेगी, ठीक है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से किया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। रिट जारी करने का प्रावधान है, यानी किसी चीज़ के ऊपर क्या है? रिट जारी करेंगे हम, ठीक है। कोई प्रक्रिया होगी, मोस्टली तो भर्ती प्रक्रियाओं में जो बच्चे तैयारी करते हैं उन्हें पता होगा कि रिट किस प्रकार जारी की जाती है। हेबियस कॉर्पस या प्रोबियस के माध्यम से क्या है, कोई व्यक्ति वकील के पास जाता है और वो उचित, अगर उसके पास दस्तावेज है तो उसे वो प्रारूप करता है, प्रस्तुत करता है उसके सामने, और वह वकील क्या है, हाईकोर्ट या जो भी क्या कमेटी होती है उसके सामने प्रस्तुत करती है। और इस जो प्रक्रिया होती है, यानी जो भर्ती होती है, उसके ऊपर क्या रोक लगा दी जाती है, ठीक है। मान्य दस्तावेजों के आधार पर रिट लगाने का अधिकार हमने कहाँ से लिया है? तो हमने क्या है? ब्रिटेन से लिया है। इसके बाद में महान्यायवादी है, ठीक है। महान्यायवादी को सभी जानते हैं, ठीक है। महाअधिवक्ता और महान्यायवादी है, यह प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? केंद्र से। ये कहाँ से लिए? ब्रिटेन से लिए। केंद्र सरकार का कानूनी जो सलाहकार होता है उसे महान्यायवादी कहा जाता है। एक महाअधिवक्ता होगा, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सभी अनुच्छेदों में अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है। कोई 76 में है, कोई 165 में, कोई किसी में है, ठीक है। अलग अलग अनुच्छेदों में चलेंगे, ठीक है। अब क्या है, ये थोड़ा सा पॉइंट रहेगा, इसके बाद मौलिक अधिकार और आगे क्या है अपना संविधान स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्या महान्यायवादी की जो प्रक्रिया वो हमने ब्रिटेन से ली है। इसके बाद की अगर बात करते हैं मंत्रिमंडलीय है, ठीक है। मंत्रिमंडल का प्रावधान, यानी मंत्रिमंडल होगा, कोई कमेटियां होगी, मंत्रिपरिषद होगी, वो उच्च सदन के लिए उत्तरदायी होगी या निम्न सदन के लिए उत्तर, ये प्रावधान हमने कहाँ से लिए? ब्रिटेन से लिए हैं, ठीक है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है, यानी केग है, CAG, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल का प्रावधान हमने कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ से लिया, लेकिन वही है कि रट्टा तो लगेगा नहीं, ठीक है। कोई चीज़ें कहीं घुसेगी, कोई क्या कहीं घुसेगी, इसलिए क्या इसका छोटा सा एक बनाया है, छोटा सा क्या है, एक ट्रिक बनाई है, ठीक है। छोटी सी क्या है, एक ट्रिक बनाई है, उसके माध्यम से आप देखने की कोशिश कीजिए, अगर आपको समझ आए, उचित लगे तो ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या लिखा गया है कि सबसे नरम क्या है? मनी है। सबसे नरम क्या है? मनी है। तो कौन सी ट्रिक है? ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? सबसे नरम मनी है। सबसे नरम क्या है? मनी है, यानी सबसे जो क्या है, सस्ती क्या है? मनी है। सबसे
नरम क्या है, मनी है। ये हमने एक बनाई है। तो स से क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय किस प्रकार की है, शासन प्रणाली है। कहाँ से लिए है, ब्रिटेन से है। ब से विधि का शासन है। ब से क्या है, विधि का शासन है। और क्या है, स से संसदीय विशेष अधिकार है। स से क्या आ जाएंगे, फिर से क्या है, संसद के विशेष अधिकार है। इसके बाद में क्या है, न से अगर बात करते हैं, नागरिकता का प्रावधान है। यानी भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है। और र से क्या है, रिट जारी करने का अधिकार है। र से क्या है, रिट जारी करने का अधिकार है। मैं की अगर बात करते हैं तो महान्यायवादी है। ठीक है, कौन सा है, महान्यायवादी है। और मैं से अगर बात करते हैं, मंत्रिमंडलीय प्रावधान है। यानी मंत्रिमंडल का क्या है, प्रावधान है। इसके बाद में अगर बात करते हैं नी से, तो नियंत्रण एवं अभिलेखा परीक्षा है, केग है, सीएजी है, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है। ये हमने प्रावधान कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया है। इस प्रकार इस ट्रिक के माध्यम से आपको आसानी से याद हो जाएगा कि सबसे सस्ता क्या है, मनी है। सबसे नरम क्या है, मनी है। ठीक है, सस्ता या नरम है, नरम से इसमें ज़्यादा मैच करता है, इसलिए नरम लिखा है। कि ये जो क्या है, आए थे, ये जो अमेरिका वाले कहाँ पर आए थे, सर्वप्रथम एमपी में गए थे, वहाँ पर गए थे, वहाँ पर घूम के बाद कहाँ पर आए थे, ऑस्ट्रेलिया आए थे, वहाँ से क्या है, सऊदी अरब में दशहरा देखने आए थे। और दशहरा देखने के बाद ये नाटू नाटू फिल्म लग रही थी, आयरलैंड चले गए थे, वहाँ से RR मूवी जो देखी थी इनके द्वारा। ठीक है, इसके बाद इनके द्वारा इन्हें लगा कि अब तो क्या पैसे कम रह गए, पैसे कम रहे तो कौन से देश में घूमा जाए, सबसे सस्ता क्या है, सबसे नरम कौन से, मनी है। तो ब्रिटेन की मनी क्या सबसे इनके द्वारा नरम लगे, इन्हें सस्ता है, थोड़े पैसे बचे हैं तो वहाँ घूमते चलते हैं। ठीक है, तो सबसे नरम क्या है, मनी है। बच्चों ने कहा घूमना तो है पापा। ठीक है, तो बच्चों ने कहा पापा घूमना है, तो पापा क्या है, फिर मना थोड़ी करेंगे। ठीक है, फिर पापा की मम्मियाँ भी साथ में हैं तो वो मना करने भी नहीं देंगे वैसे भी। ठीक है, कि बच्चों के बार बार कहते हैं क्या। ठीक है, तो महिलाएं जब साथ में होती है तो घूमने का प्रावधान हो ही जाता है। व्यक्ति अपनी स्वेच्छा अनुसार कुछ नहीं कर सकता, फिर क्या महिलाओं के आदर्श अनुसार उनको क्या चलना पड़ता है, जैसे जैसे बच्चे कहते हैं उसको। ठीक है, उनको फिर उनके अनुसार क्या है, चलना पड़ता है। फिर पापा कहते हैं चलो भाई क्या करें, तो क्या है, ब्रिटेन में क्या है, सबसे नरम क्या है, मनी है। ब्रिटेन गए थे, वहां पर क्या है, सबसे नरम क्या थी, मनी थी। यानी संसदीय शासन प्रणाली है, वो कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए। और भारत में किस प्रकार की संसदीय प्रशासन प्रणाली, द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है। यानी 2 सदन है, एक तो लोकसभा और एक है राज्यसभा है। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और स्थायी सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसकी बातें यहीं से निकल कर आएगी कि इसे क्या है, द्विसदनात्मक में क्या है, स्थायी सदन राज्यसभा को ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जो हमने क्या है, ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन में क्या है, राज्यसभा को उच्च सदन यानी स्थायी सदन के रूप में जाना जाता है। यह प्रावधान हमने वहां से लिया, इसलिए क्या है, भारत में भी किसी क्या कहा जाता है, स्थायी सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन से जो जो नियम लागू किए थे वो यहाँ पर लागू हुए थे। एक बार RSA में पूछा गया था, RSA में एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था कि राज्यसभा को ही क्यों उच्च या राज्यसभा को स्थायी दर्जा दिया गया है। उच्च या स्थायी दर्जा की बात करते हैं तो क्यों दिया गया है, क्योंकि यह जो प्रणाली है, संसद की जो प्रणाली है, संसदीय प्रणाली, वो ब्रिटेन से ली गई, इसलिए इसको क्या है, उच्च सदन का यानी स्थायी सदन का दर्जा दिया गया, स्थायी सदन कहा जाता है इसे। ठीक है, दूसरा कौन सा है, विधि का शासन है। तो ब से क्या है, विधि का शासन है। स से क्या है, संसदीय विशेषाधिकार है। न की अगर बात करते हैं, नागरिकता का प्रावधान है। और र से क्या है, रिट जारी करने की बात कहाँ से ली है, हमने ब्रिटेन से। और मैं से महान्यायवादी है। और मैं की अगर बात करते हैं, मंत्रिमंडलीय प्रावधान है। नी की अगर बात करते हैं, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है, CAG है। ठीक है, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल है। इनकी अगर डिटेल देना चाहूँ तो बहुत सारी डिटेल है, लेकिन यहाँ पर आप कन्फ्यूज होंगे। ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक आएंगे उसी के अनुसार क्या है हमने चलेंगे। तो जैसे संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें क्या संसद का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल नंबर में क्या संसद का प्रावधान किया गया है। 9 में क्या है, 78 से लेकर के 81 तक इनके जो प्रावधान है, कौन कौन से कुछ को नाम दिया गया है। ठीक है, राज्यसभा कौन सी है, लोकसभा कौन सी है, संसद कहाँ है, कौन से में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा मिलकर संसद बनेगी। ठीक है, इसमें आ जाएंगे। ठीक है, विधि का शासन है, यानी कि कानून किस प्रकार बनते हैं, कानून निर्माण की जो प्रक्रिया होती है किस प्रकार होता है, प्रथम वाचन होता है, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन होता है। ठीक है, तो इनकी क्या ज्यादा हो जाएगी। तो आप तो ये याद रखिए कि संविधान के स्रोत में ब्रिटेन से हमने क्या लिया है। ठीक है, सबसे नरम क्या है, मनी है। यानी पैसे कम थे उनके पास, तो पापा कहाँ गए, वहाँ ब्रिटेन गए थे। ठीक है, ब्रिटेन घूम कर आए थे। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, इसके बाद हमने क्या कहा था, अब के जिराफ यानी के मीन्स क्या, कनाडा आएगा। ठीक है, तो कनाडा आएगा। बच्चे वहाँ ब्रिटेन में गए थे, ब्रिटेन में इनको क्या ठाट नहीं आया, क्यों, मनी सस्ती थी, मनी क्या थी, मनी नरम थी। ठीक है, तो मनी क्या है, नरम थी। वहाँ पर किस प्रकार की थी, जो सबसे नरम क्या थी, मनी थी। तो बच्चों को ठाट नहीं आया, क्यों, जहाँ पैसे कम लगेंगे तो बच्चों को ठाट क्यों आएंगे। तो बच्चों ने कहा पापा हम तो क्या कहाँ चलेंगे, आयरलैंड चलेंगे। पापा हम कहाँ, आयरलैंड तो घूम आए थे। पापा बच्चों को क्या कन्फ्यूज हो गए थे, बोले आयरलैंड, बोले पापा क्या आयरलैंड तो अभी घूम कर आए थे, नहीं, बोले पापा कनाडा चलेंगे हम। क्या क्या चलेंगे, कनाडा चलेंगे। ठीक है, तो क्या है, अब के जिराफ है। अब के क्या है, जिराफ, क्या मीन्स क्या है, कनाडा, पापा कनाडा चलेंगे। ठीक है, तो बच्चे ने कहा पापा कनाडा चलेंगे। ठीक है, पापा थे, पापा क्या करें,
पापा क्या करे, पापा को पता है जेब में जितने थे उतने लगवाने हैं उनको, ठीक है। तो वो तो क्या है लगवा कर ही रहेंगे, ठीक है। इनको मना किया तो भी जाना पड़ेगा और हाँ की तो भी जाना पड़ेगा, इससे अच्छे पापा बने, ठीक है। और इनके साथ चलें तो कनाडा से हम क्या है कनाडा गए, ठीक है। बच्चों को लेकर पापा कहाँ गए थे, कनाडा है, ठीक है। कनाडा गए थे, बच्चों को क्या है कैसे पता था कि कनाडा जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ने क्या है वहाँ पर क्या ब्रिटेन में जब ये घूम रहे थे, ठीक है, ब्रिटेन में जब ये घूम रहे थे तो वहाँ पर क्या बच्चों के द्वारा क्या पोस्टर लगे थे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कहीं भी क्या छोटे अपने होते थे तो उसमें क्या देखते थे पोस्टर लगे थे दीवारों पर, ठीक है। स्कूल में जाते कहीं भी जाते थे इधर उधर क्या है आज क्या है उसका शो है, ठीक है। जादूगर आएगा, ठीक है, जादूगर है, जादूगर आते हैं। पहले देखे थे बहुत सारे विकराल है, कई नाम से आते थे, ठीक है। अकबर विकराल के नाम से क्या है शहजादा सुभाष जादूगर 33 सालों का अनुभव, इस प्रकार के पोस्टर लगे थे। तो जब ये ब्रिटेन घूमने गए तो वहाँ पर पोस्टर लगे थे, बच्चों ने क्या पोस्टर पढ़े, बच्चों के द्वारा पोस्टर पढ़े गए। बच्चों ने कहा था पापा सर्कस देखेंगे, पापा क्या है सर्कस देखेंगे। तो सर्कस कहाँ चल रही थी, कनाडा में, ठीक है। सर्कस कहाँ चल रही थी, कनाडा में है। तो हमने क्या है कनाडा से कौन कौन से जो प्रावधान थे वो लिए थे, ठीक है। कनाडा से हमने क्या कौन कौन से प्रावधान थे वो लिए थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। कनाडा से एक तो क्या था संघात्मक शासन है, क्या था संघात्मक क्या था शासन है। एक तो क्या था संघात्मक शासन है, ठीक है। संघात्मक जो शासन है वो हमने क्या लिया था, ठीक है। संघात्मक शासन की अगर बात करते हैं तो हमने कहाँ से लिया, कनाडा से। पापा कनाडा चले, कनाडा में क्या सर्कस है, शहर से क्या आएगा संघात्मक शासन है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, दूसरा क्या है राज्यपाल का जो पद है, ठीक है। राज्यपाल के अगर हम पद की बात करते हैं तो वो कहाँ से लिया है हमने, क्या है राज्यपाल है, ठीक है। राज्यपाल की पद की अवधारणा हमने कहाँ से लिया, तो राज्यपाल का जो पद है उसकी अवधारणा हमारे द्वारा कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है, ठीक है। कहाँ से ली गई, कनाडा से ली गई। इसके बाद की बात करते हैं केंद्र राज्य के संबंध है, ठीक है। केंद्र राज्य का बीच मध्य जो संबंध है वो कहाँ से लिए गए, कनाडा से, ठीक है। राज्य के मध्य संबंध, केंद्र राज्य के मध्य क्या संबंध है। और अवशिष्ट यानी क्या जो मुख्य जो शक्तियां हैं वो किसको दी जाएगी, केंद्र को दी जाएगी, ठीक है, केंद्र को दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद में क्या सहायता या परामर्श की बात है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा सहायता मांगी जाएगी तो उसका कौन सा प्रावधान है, कहाँ से लिया गया है, सहायता या राष्ट्रपति द्वारा परामर्श का प्रावधान है। परामर्श की बात करेंगे, परामर्श का प्रावधान, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या परामर्श ले सकता है, इसकी बात करेंगे, ठीक है। जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो वहां पर ये बात करेंगे कि राष्ट्रपति क्या सुप्रीम कोर्ट से किन किन मामलों में क्या है अपने सुनवाई के दौरान क्या किन किन मामलों में क्या सहयोग ले सकता है, यानी परामर्श ले सकता है। कोई मुद्दा क्या है जब राष्ट्रपति को समझ में नहीं आता है तो वह सुप्रीम कोर्ट के पास लिखित में भेजता है और सुप्रीम कोर्ट को कहता है कि इस निर्णय का क्या है, ये जो मुद्दा है इसके ऊपर आप मुझे अपने विचार दीजिए, और उस विचार के अनुसार क्या राष्ट्रपति उसे मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। तो क्या है राष्ट्रपति द्वारा परामर्श की अगर हम बात करते हैं, सहायता की जो बात करते हैं वो हमने बात कहाँ से ली गई है, वो जो बात हमने क्या है कनाडा से ली है, ठीक है। वो बात हमने कहाँ से ली है, कनाडा से ली है, ठीक है। तो इनकी अगर बात करते हैं, ठीक है, सहायता या परामर्श का जो अधिकार है वो हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से है, ठीक है। तो कनाडा में क्या चल रही थी, सर्कस है, कनाडा में क्या चल रही थी, सर्कस है, यानी सर्कस, यानी वैसे भी सर्कस लिखो चाहे ऐसे लो। छह से कौन सा संघात्मक शासन है, और रह से क्या है राज्यपाल है, कैसे क्या केंद्र राज्य के मध्य संबंध है। केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध तो होंगे, जिससे क्या है आप राजस्थान में रह रहे हैं, राजस्थान और क्या है दिल्ली है केंद्र सरकार, उनके बीच में क्या संबंध तो होंगे, लेकिन जो मुख्य विषय है अवशिष्ट विषय है उनका अधिकार केंद्र सरकार को होगा, यानी केंद्र राज्य के मध्य संबंध। लेकिन अवशिष्ट शक्तियां हैं, मुख्य शक्तियां हैं वो किसके पास होगी, केंद्र सरकार के पास रहेगी। और क्या है से क्या है सहायता या, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा परामर्श का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है, ठीक है। तो पहले क्या है बच्चे कहाँ पर आए थे, पहले पापा आए थे, बच्चे तो क्या आएंगे, पहले तो क्या पिकनिक का प्रोग्राम बनाया था घर वालों ने, बोले कि अम्पी में, अमेरिका वाले ने कहा था अम्पी में क्या करेंगे, रसन करेंगे, ठीक है। अम्पी में क्या करेंगे, रसन करेंगे, ठीक है। तो पहले ये अम्पी में आए, दूसरा अमेरिका में आए थे, ठीक है। दूसरा ये ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में क्या परसरव हो गया, ठीक है। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो कौन सा, दक्षिणी अफ्रीका है, दक्षिणी में दशहरा देखा है इन्होंने, ठीक है। चौथी की आयरलैंड की अगर बात करते हैं वहां पर इनके द्वारा क्या मूवी देखे गई जिसका नाम क्या था, RRR मूवी, ठीक है। इसके बाद चौथे ये कहाँ थे, ब्रिटेन में आए थे, ठीक है। तो ब्रिटेन में क्या थी, मनी क्या थी, नरम थी, ठीक है। सस्ती, सबसे सस्ती जो मनी थी यानी नरम जो मनी थी वो क्या थी, ब्रिटेन की थी। इसका क्या था, सबसे क्या है नरम मनी है, ठीक है, सबसे नरम क्या है, मनी है, ये बात की थी हमने, सबसे नरम मनी है। इसके बाद में क्या है वहां पर मनी नरम थी तो बच्चों ने पापा सर्कस देखेंगे। सर्कस की अगर बात करते हैं तो कौन सा था, संघात्मक शासन है, राज्यपाल है, केंद्र राज्य के मध्य संबंध है, सहायता या राष्ट्रपति द्वारा परामर्श का
प्रावधान है। किस प्रकार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, इसका प्रावधान है। संघात्मक शासन किसे कहा जाता है, मैंने पहले ही अधिनियम जब करवाए थे उनमें अधिनियमों में बताया था कि 1935 के अधिनियम के तहत जो भारत मंत्री भारत परिषद थी उसका क्या समाप्त कर दिया गया था और भारत में क्या संघवाद की शुरुआत हो गई थी। कौन से अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम क्या भारत में संघवाद की शुरुआत हो गई थी। संघवाद यानी क्या है, भारत सभी राज्यों का संघ होगा। संघवाद किसे कहा जाता है, भारत इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ द ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूट डिस्ट्रिक्ट एंड पार्लियामेंट, ठीक है। सभी जो छोटे मोटे हैं स्टेट है उनका भारत क्या होगा, संघ होगा। भारत क्या होगा, संघ होगा। यानी केंद्र और राज्य के मध्य यानी क्या है, संबंध विशेषता की बात करेगा, यानी पीएम और सीएम चुनना स्टार्ट हो जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, संघवाद कहा जाता है। यानी जिस देश में क्या है पीएम और क्या है सीएम चुने जाते हैं, एक तो पीएम होता है दूसरा कौन सा था, सीएम होता है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, जहां पर दोनों चुने जाते हैं वहां पर किस प्रकार का होता है, संघवाद होता है। तो भारत क्या है, सभी राज्योों का संघ है। लेकिन हम बात करेंगे आगे, अमेरिका है, अमेरिका सभी राज्यों का संघ नहीं है। अमेरिका जो 7 बनाए गए हैं, जो 7 यूनियन स्टेट, छोटे छोटे स्टेट, फेडरल स्टेट बनाए गए हैं, वो क्या है, उनका अलग से संविधान है। सभी 7 का अलग अलग संविधान लिखा गया है। सभी जो स्टेट है वो अपने आप में स्वतंत्र है, उनके ऊपर केंद्र का अधिकार नहीं है। जबकि भारत पर क्या है, सभी राज्यों पर केंद्र का क्या है, अधिकार है, ठीक है। भारत क्या है, अवशिष्ट राज्यों का अविनाशी संघ है, ठीक है। यानी राज्य को हम विनाश कर सकते हैं लेकिन क्या केंद्र विनाश नहीं हो सकता। आगे पढ़ेंगे इसमें क्या विस्तारपूर्वक चीजें पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, किस प्रकार का। तो यहाँ तो इतने समझिए कि संघवाद शासन किसे कहा जाता है। संघवाद की बात हमने कहाँ से ली, तो संघवाद क्या, जहाँ पीएम और सीएम दोनों कैंडिडेट चुने जाते हैं वहाँ संघवाद होता है। और भारत में यह प्रक्रिया कनाडा से ली है। राज्यपाल का पद भी हमने कनाडा से लिया है और केंद्र राज्य के मध्य जो संबंध बनाए गए हैं वो भी हमने कहाँ से, कनाडा से हैं। सहायता या राष्ट्रपति या परामर्श का प्रावधान भी हमने कहा है कनाडा से लिया, ठीक है। इसके बाद बच्चे कहाँ पर आए थे, कनाडा में सर्कस देखा। बच्चों ने क्या है, कनाडा में क्या देखा था, सर्कस देखा था, ठीक है। कनाडा में क्या देखा था, सर्कस देखा, ठीक है। फिर क्या है, जर्मनी में गए, ठीक है। फिर क्या है, जर्मनी में गए थे। तो बच्चे जब जर्मनी गए थे, यानी क्या है, हमने क्या पढ़ा था, अब के जिराफ, यानी जय आएगा, जय में कहाँ जाएंगे, जर्मनी में जाएंगे, ठीक है। जर्मनी में गए थे, ठीक है, ठीक है। जर्मनी में गए थे और जापान में गए थे। जैसे क्या है, जर्मनी में गए और क्या है, जापान से गए थे, ठीक है। जर्मनी में क्या है, गए तो वहाँ पर क्या है, जापान में, ठीक है। पहले क्या है, जापान से लीजिए, जर्मनी से क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जापान से लीजिए आप, पहले क्या है, जापान ले जाइए बच्चों को, ठीक है। तो बच्चे क्या, जापान में गए, जापान में क्या विधि का शासन लग गया, यानी कानून की प्रक्रिया वहाँ पर लागू हो गई। तो जापान में क्या था, विधि का शासन। विधि का शासन की बात हमने कहाँ से ली है, विधि का शासन है। विधि का शासन की बात हमने तुम्हारे द्वारा कहाँ पर ली है, विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, विधि का शासन या क्या है, इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत होना कि विधि द्वारा वहाँ पर बात ब्रिटेन में की थी यहीं पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी किसके लिए, सभी के लिए कानून समान रहेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्यों कंफ्यूज होंगे वहाँ पर। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ठीक है। विधि द्वारा क्या है, स्थापित प्रक्रिया। तो बच्चे वहाँ पर क्या है, कनाडा से कहाँ गए थे, जापान गए थे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या कानून दाव पे ज़्यादा थे, बच्चों को इधर उधर घूमने नहीं दिया जाता, ठीक है। बच्चे क्या मटर गश्ती करने गए थे, इधर पार्कों में घूम रहे थे, कहीं घूम रहे थे, ठीक है। रोडों पे घूम रहे थे, छोटे छोटे बच्चे माँ बाप के सामने क्या मटर गश्ती तो करेंगे, घूम रहे थे, उनको क्या वहाँ पर घूमने नहीं दिया, क्योंकि वह विधि का शासन है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया थी कि बच्चे लाइन से इधर आ गए तो जुर्माना लगेगा, ये लगे तो बच्चे क्या परेशान हो गए, क्या करें, पापा की बार बार क्या पैसे लग रहे हैं, पापा तो क्या वैसे ही क्या है वापस जाने के लिए कह रहे घर चले, लेकिन क्या है हमें तो घूमना है, तो घूम रहे थे। जापान में क्या थोड़े से क्या विधि यानी कानून वहाँ का दाव पेश थे वो कठिन थे, यानी विधि के द्वारा शासन प्रक्रिया अपनाई थी वो कठिन थी, यानी क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी किसी देश के कानून हैं वो सख्त होते हैं, तो विधि द्वारा स्थापित यानी वहाँ के द्वारा कानून द्वारा जो स्थापित नियम थे वो थोड़े कठिन थे। तो क्या पापा परेशान हो गए बार बार से क्या कि कौन से जुर्माना दे, ठीक है। बच्चे तो क्या लाइन से थोड़ा सा इधर हो जाए या कोई पत्ते तोड़ लिया और को तोड़ ले, ठीक है। वहाँ का क्या है कठिन था, वहाँ के विधि कानून क्या था, कठिन था। तो पापा को बार बार जेल से पैसे देने, पापा ने कहा चलो यहाँ से, ठीक है। पापा ने कहा चलो कहाँ से, ठीक है। तो जर्मनी, इसके बाद कहाँ गए थे, जर्मनी है। जापान से क्या आए थे, जर्मनी है। जर्मनी जब आए थे तो जर्मनी में क्या है, उनकी क्या है मनी क्या है जम गई, ठीक है। जर्मनी में आए तो मनी क्या खत्म होने लगी थी, यानी जर्मनी से हमने क्या लिया, जर्मनी में क्या है मनी जम गई। तो क्या है आपातकाल का जो प्रावधान था, ठीक है, आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया, आपातकाल का प्रावधान हमारे द्वारा कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया है, ठीक है। आपातकाल द्वारा क्या है हमारे द्वारा क्या है, आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया, ठीक है। आपातकाल में क्या जम गई थी मनी, खत्म हो गए थे पैसे, खत्म होने के कारण में तो जमेंगे, ठीक है। जे में पड़े पैसे पड़े तो जम गई, जर्मनी से क्या जम गई, यानी आपातकाल लागू हो गया जम गई, ठीक है। इस प्रकार ये बच्चे क्या घूमने आए थे, ठीक है। इसके बाद में क्या बच्चे
पापा क्या परेशान हो गए, तो मनी क्या जम गई थी, यानी बिल्कुल भी रही नहीं थी, आपातकाल लागू हो गया, तो कहाँ जाएं, ठीक है, कहाँ जाएं। इसके द्वारा वहाँ पर के एक दो फ्रांस के लोग थे, ठीक है, एक क्या फ्रांस का लोग था, उसने कहा कहाँ जाए, बोले क्या बच्चों के साथ के घूमने आए थे, तो क्या हुआ, बोले क्या है ये हमारे द्वारा क्या है ये विपदाएं आ गई हमारे ऊपर, क्या है पैसे जम गए, आपातकाल लागू हो गया, यानी जर्मनी में क्या है आपातकाल लागू हो गया। तो उसने क्या कहा था कि फ्रांस वालों ने क्या कहा था कि हम क्या है बहुत ही अच्छे हैं, यानी फ्रांस के जो लोग की अगर बात करते हैं तो वो क्या है भाईचारे की बात करते हैं, फ्रांस के लोग क्या करते हैं भाईचारे की क्या है बात करते हैं। तो फ्रांस, इसके बाद में क्या फ्रांस की अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस वाले लोग थे, उन्होंने क्या कहा था कि चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं जम गया तो ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना में वर्णित है स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे की जो भावना है इनके द्वारा दिखाई गई, तो बोले चलो कोई बात नहीं हमारे साथ चलें आप, ठीक है। तो फ्रांस के लोगों ने क्या है प्रस्तावना में वर्णित, ठीक है, फ्रांस के लोगों द्वारा क्या प्रस्तावना में वर्णित, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता तथा भातृत्व, भातृत्व यानी भाईचारे की भावना, भातृत्व, भाईचारे चारे, ठीक है, भाईचारे का भातृत्व की भावना, तो इनके द्वारा क्या है भातृत्व की भावना दिखाई। बोले कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आपके पैसे खत्म हो गए हैं, वित्तीय आपातकाल आपके लागू हो गया, जेम के ऊपर क्या वित्तीय आपातकाल लागू हो गया, तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो हम आप हमारे साथ चलें, आप क्या हमारे साथ चलें, हम क्या है स्वतंत्र हैं, हम क्या है स्वतंत्र, आप यहीं फ्रांस में कैसे ही घूमें, फ्रांस में क्या स्वतंत्रता, समानता, सभी को समान अधिकार है घूमने का, ठीक है, और क्या हमारे तो क्या भाईचारे के, कोई बढ़िया आदमी होगा बेचारा, कोई से होते हैं बढ़िया बढ़िया, ठीक है, पैसे नहीं थे तो उनको क्या अपने साथ ले गया, बोले हम क्या स्वतंत्र है, समान है, ठीक है, हमारे क्या स्वतंत्रता है, समानता है, और हमारे क्या एक दूसरे को क्या है भाई भाई की भावना है, यानी एक दूसरे का क्या हम आदर सत्कार करते हैं, तो आप हमारे साथ चलें, ठीक है। तो बच्चे और फिर वो परिवार वाले क्या राजी हो गए, बच्चे और क्या परिवार वाले राजी हो गए, ठीक है। पापा को फिर परेशान, पापा क्या थे फिर परेशान थे, ठीक है, पापा क्या थे फिर परेशान थे, ठीक है, क्या क्यों पापा क्या थे, पापा के कुछ आदर्श थे, यानी क्या है मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है, पापा के वहाँ पर क्या है पापा को क्या है एक व्यक्ति मिला था, उसने क्या कहा था कि हमारे क्या है कुछ मौलिक कर्तव्य है, यहाँ के क्या कुछ मौलिक कर्तव्य है, तो ये क्या है एक बच गया कि मौलिक कर्तव्य की बात हमने कहाँ से ली, रूस से, ठीक है, रूस से क्या लिया था मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, तो रूस से हमने क्या लिया है मौलिक कर्तव्य है। तो एक हमारा कौन सा है रूस, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, रूस से हमने क्या लिया है मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, तो मूल जो कर्तव्य है उनकी बात हमने कहाँ से की है रूस से की है, ठीक है, रूस से हमने क्या है मौलिक कर्तव्य की बात करती है। और न्यायिक जो आदर्श है, ठीक है, न्याय में जो क्या है न्याय प्रस्तावना में जो आदर्श दिए गए हैं उनकी बात हमने कहाँ से ली गई है रूस से ली है, ठीक है। तो कौन से आते हैं न्यायिक जो आदर्श की भावना है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, ठीक है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हमने कहाँ से ली है रूस से ली है, ठीक है, यानी क्या न्यायिक आदर्श की बात, ठीक है, यानी प्रस्तावना में वर्णित है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और क्या है राजनीतिक जो न्याय है वो बात हमने कहाँ से ली है रूस से ली, ठीक है। इस प्रकार लास्ट में क्या है मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य थे, पापा क्या है रूस वाले के साथ क्या है बोले हमारे क्या है तुम्हारे मूल कर्तव्य एक है और हमारे भी क्या है, एक व्यक्ति मिला जिसके क्या मौलिक कर्तव्य समान थे, भारत और जो व्यक्ति था जो अमेरिका से घूमने के लिए आया था उनके क्या मूल कर्तव्य समान थे, बोले कि हमारे मूल कर्तव्य समान है, तो वो क्या है उनको अपने साथ में लेकर क्या है चला गया, रूस का व्यक्ति था उनके अमेरिका में रहता तो वापस लेकर के वहाँ पर चला गया, ठीक है, यानी न्यायिक आदर्श समाधि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, बोले कि हमारे और तुम्हारे क्या सेम है तो आप मेरे साथ चलें, आपके क्या पैसे जम गए हैं तो कोई बात नहीं मेरे को वहाँ जाकर दे देना तो आप मेरे साथ चलें। इस प्रकार वो व्यक्ति घूमने के लिए आए थे अमेरिका वाले और इस प्रकार वापस क्या रूटीन से उसी चक्कर से क्या वापस अमेरिका चले गए, ठीक है। तो इस प्रकार जो भारतीय संविधान था उसमें क्या विदेशी स्रोत थे वो हमने क्या इस प्रकार ग्रहण किए हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा है, पहला तो सीधा से याद रख लीजिए कि हमने किस किस देश से क्या लिया है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में क्या सबसे ज़्यादा हमने बातें ग्रहण की है क्योंकि ये अपने ही द्वारा बनाए गए थे। इस अनुच्छेद से क्या भारत के लगभग क्या है जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है इसके द्वारा भारत के लगभग क्या 250 अनुच्छेद प्रभावित हुए हैं। उनमें क्या है 1935 के अधिनियम की बातें क्या वैसे की वैसे लिख दी गई है। बाकी हमने कहाँ से तो पूछेगा सर्वाधिक प्रभाव कौन से देश का रहा, तो भारत का रहा। 1935 के अधिनियम भारत शासन का सर्वाधिक जो प्रभाव है वो भारत के संविधान के ऊपर क्या है पड़ा था, ठीक है। इसके बाद दूसरी अगर हम बात करते हैं तो हमने पढ़े थे भी कौन कौन से, इसके अलावा कौन कौन से देश, तो अब क्या है जिराफ है, यानी क्या है अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है और अगर बात करते हैं आयरलैंड है, ठीक है। इसके बाद हम ब्रिटेन से ले गए थे, ब्रिटेन में क्या है हमने क्या क्या चीज़ें ली वो हमने बताया
इसके बाद की अगर बात करते हैं तो कैमिस के कनाडा आए थे, ठीक है, कनाडा में आए थे, उन्होंने क्या सर्कस देखी थी, कनाडा में क्या सर्कस देखी थी। अब के जिराफ, जी में क्या है, जी जापान को पहले याद करेंगे कि जापान में क्या लग गया था। जापान की अगर हम बात करते हैं तो जापान में क्या था, उनके जो आदर्श थे, ठीक है, जापान की अगर बात करें, जर्मनी में क्या सब कुछ जम गया था, ठीक है, जर्मनी में क्या है, सारी जो बातें थी वित्तीय आपातकाल की जो बात थी वो हमने क्या है जर्मनी से ली है। इससे पहले क्या है जापान में है, ठीक है, तो जापान में क्या बच्चों के द्वारा, वो बताया था बच्चों के द्वारा क्या थोड़ी छेड़छाड़ की, तो विधि द्वारा शासन उनकी प्रणाली क्या कठिन थी, तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया वो कहाँ से ली है, जापान से ली है, ठीक है। इसके बाद हम कहाँ गए थे, जर्मनी में सब कुछ जम गया, तो क्या वहाँ का एक व्यक्ति था, कौन सा व्यक्ति बैठा था, फ्रांस का है, वहाँ पर क्या फ्रांस में वर्णित प्रस्तावना वर्णित स्वतंत्रता समानता तो भातृत्व के भाव के अनुसार क्या वो अपने साथ ले गया था। और वहीं पर क्या है जब घर ही आ रहे थे तो वहाँ पर क्या रूस का एक व्यक्ति बैठा था, उसने कहा अपने तुम्हारे और हमारे का मौलिक कर्तव्य एक ही है, तो हम आपके देश में रहते तो हम आपको साथ ले जाएंगे। यानी उसके द्वारा क्या मौलिक कर्तव्य है और जो न्यायिक आदेश है यानी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात है वो उसके द्वारा की और क्या हमें वापस के अपने देश में पहुंचाया गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं उनके बारे में क्या एक परिचर्चा हमने इसके ऊपर की है कि कहाँ से क्या क्या लिया गया। वैसे तो याद नहीं रहते हैं, वैसे तो कोई बातें किधर ही कंफ्यूज कर जाएगी, ठीक है, कोई बातें क्या कहीं भी कंफ्यूज कर जाएगी। जैसे क्या है पीआईएल का एक अधिकार है, ठीक है, जनहित याचिका कहा जाता है, ठीक है, जनहित याचिका अधिकार है, तो वो कौन से पीआईएल की बात करें, रसन में लगा था, रसन पी, ठीक है, रसन पी की अगर बात करते हैं पी उसमें डाल सकते हैं कि अमेरिका में क्या है जनहित याचिका का एक अधिकार है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि जनहित याचिका अधिकार किसके कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से क्या जनहित याचिका का अधिकार लिया गया। बाकी तो सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन ये एक पॉइंट बच गया था कि जनहित याचिका का अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया, ठीक है, जिसे PIL के नाम से जानते हैं, पिटिशन ऑफ लॉयल के नाम से क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपको ट्रिक के माध्यम से थोड़ा बहुत याद हुआ होगा, ठीक है, एक दो बार देखें तो आपको याद, ऑप्शन से आपको क्या बिल्कुल याद हो जाएंगे, ठीक है। वैसे रट्टा मारेंगे तो आपको क्या याद नहीं हो जाएगा। कोई भी चीज़ हो उसको सिस्टमेटिक तरीके से क्या दिमाग में एक एडजस्ट करना होता है, वो परत दर परत क्या जब चलती जाती है तो क्या है अपने आदर्श का उच्च रूप ले लेती है और वो अपने क्या अचेतन मन में चले जाती है। जब उसकी जरूरत होती है तो वो क्या है आपको जब ऑप्शन या कोई बात आती है तो आपको होता है भी हाँ हमने ये पढ़ा है और इस प्रकार पढ़ा है। अगर सुव्यवस्थित तरीके से आप इस प्रकार देखेंगे तो आपको याद रहेगा। अगर वैसे ही आज ये पढ़ लिया कल वो पढ़ लिया, ठीक है, बीच बीच में तोड़ मरोड़ कर पढ़ेंगे तो क्या चीज़ें याद नहीं रहेगी, समझ में भी नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई थी, क्या लिया गया था, ठीक है, दिमाग बोरियत में चला जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट के आधार पर इस प्रकार पढ़िए, आप अपने तरीके से भी ट्रिक बना सकते हैं, कोई भी है। मैंने तो ये कोशिश की है छोटी सी क्या है ये बनाने की, ठीक है, आपको समझ में आए ठीक है, नहीं तो आप अपने तरीके से भी क्या है इसके ऊपर क्या विचार कर सकते हैं और अपने तरीके से इसको ढाल कर क्या नया इसे अनुरूप दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो भारत के संविधान के जो विदेशी स्रोत थे उसके बारे में हमने क्या है परिचर्चा की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि प्रस्तावना में कौन कौन से चीज़ें हैं वो कहाँ से ली गई, ठीक है। प्रस्तावना में क्या है, प्रस्तावना लिखा गया था तो प्रस्तावना क्या है 26 नवंबर को जब क्या है इसे विधि दिवस के रूप में 1949 को क्या है जब 13 दिसंबर 1949 को इसे पारित लागू वहाँ पर अपनाया गया था 13 दिसंबर को, ठीक है। 13 दिसंबर को क्या है इसको पेश किया गया था डॉक्टर कौन से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। इसके ऊपर के बाद में चर्चा हुई थी और इसे क्या है 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था और इसी दिन भारत का जो संविधान था अंगीकृत अधिनियमित और क्या है आत्मर्पित कर दिया गया था, ठीक है, यानी प्रस्तावना के रूप में इसे लागू किया गया था। तो के मुंशी ने क्या कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के द्वारा क्या है भारतीय जो प्रस्तावना थी उसको क्या कहा था, भारतीय संविधान की क्या कहा था, जन्म कुंडली कहा था, ठीक है। आपने अगर पीछे की क्लास देखिए, पीछे के सेशन में आपने ये देखा होगा तो आपको समझ में आएगा, अगर नहीं देखा हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रस्तावना में क्या चीज़ें थी, ठीक है, किसके बारे में कहा गया था, ठीक है। तो प्रस्तावना में एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, फिर कल इसके बारे में चर्चा करेंगे कहाँ से क्या न्यायिक आदर्श लिए हैं, सामाजिक भ्रातृत्व की भावना ली है, ठीक है। तो प्रस्तावना में ये लिखा गया था कि हम भारत के लोग, भारतीयों के जो संविधान लिखा गया था तो उनके द्वारा क्या है जो 114 दिन के ऊपर क्या चर्चा की गई थी तो उन्होंने क्या ये संविधान लिखा था और जिस दिन अंगीकृत किया था उस दिन क्या इन्होंने यह पूरी जो प्रस्तावना थी उसका क्या है ब्यौरा दिया था कि क्या है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म व उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा व अवसर की समता दिलाने के लिए, ठीक है, वे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बनाने के लिए आज मिति माघ शुक्ल आज 26 नवंबर 1949 को मिति माघ शुक्ल सप्तमी
भूमि को, संविधान को आत्मर्पित, अंगीकृत और क्या है अधिनियमित करते हैं। इस प्रकार जो वो लोग थे जिन्होंने संविधान सभा में क्या है भारत का जो प्रस्तावना के रूप में से लागू करना था, इनके द्वारा क्या है ये बातें लिखी गई थी और 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान था उसको क्या है अंगीकृत, अधिनियमित और क्या आत्मर्पित किया गया था, यानी सभी को सौंप दिया गया था। ठीक है, 26 ही तारीख इन्होंने क्यों चुनी थी? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कौन से थे, अगर हम बात करते हैं कौन से थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, उनके द्वारा क्या है 26 नवंबर को मध्य रात्रि को लाहौर में रावी नदी के तट पर क्या ध्वजारोपण किया था और उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में क्या हम क्या इसे विधि दिवस के संवैधानिक या सांविधिक दिवस के रूप में मनाए जाए, क्योंकि क्या है हम क्या स्वतंत्र हो, आज से क्या है रात को मध्य रात्रि को क्या है हम आज से स्वयं को क्या स्वतंत्र मानते हैं, इसीलिए 26 तारीख को क्या है वहाँ से अधिग्रहण जो था वो किया गया था। ठीक है, तो मैंने इससे पहले आपको यह भी बताया था कि भारत के जो राष्ट्रपति थे उनको क्या है अंतिम जो मीटिंग थी उसमें क्या 1950 में जब अंतिम बैठक हुई थी उसमें क्या चुन लिया गया था और राष्ट्रगान और क्या राष्ट्रगीत को मान्यता दी गई थी। और अगर बात करते हैं राष्ट्र ध्वज को, तो राष्ट्र ध्वज को 1947 में क्या है मान्यता दी गई थी। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब गाए गए थे? तो राष्ट्रगान की अगर बात करते हैं कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, और राष्ट्रगीत है वो कब 1897 में करीब कांग्रेस के अधिवेशन में क्या है वो गाए गए थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और भारत का जो क्या है राष्ट्र चिन्ह क्या है, ठीक है, भारत के लिए क्या राष्ट्र चिन्ह के राष्ट्र प्रतीक कौन कौन से लिए उनके बारे में क्या है चर्चा करेंगे। और उसके बाद में क्या हम जो मौलिक अधिकार है उनके ऊपर क्या है चर्चा करेंगे और क्या भारत के संविधान को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आशा है कि आपको इतना समझ में आया होगा कि कहाँ से हमने क्या 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 चीज़ें ली। ठीक है, इसको क्या है अगर आप इंटरेस्टिंग के तौर पर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर बोरियत के तौर पर पढ़ेंगे ठीक है तो समझ में नहीं आए, किताबें चाहे कितने ही खोल के रखना आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, आप मेरे हिसाब से ना आप अपने तरीके से करिए। ठीक है, बाकायदा कोई भी चीज़ पढ़िए लेकिन उसे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए कि ये चीज़ें हमने एक दिमाग के हिसाब से। ठीक है, अगर आपको पढ़ने का इंटरेस्ट भी नहीं है तो भी आपके दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए कि कौन सी बात कहाँ से लागू हुई है। ठीक है, भारत में रह रहे हैं तो भारत की क्या एक प्रस्तावना है, भारत का क्या है एक संविधान है, तो ये चीज़ें आई कहाँ से, इन्हें लोगों ने इनके लिए क्या संघर्ष किया होगा, क्या क्या बातें इन्होंने क्या जारी की होगी, पीछे उन्होंने क्या क्या इसके पड़ाव जो झेले होंगे उनके बारे में। ठीक है, तो भारत में रह रहे हैं तो सामान्य जो जानकारी के लिए आप इसके बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्यों, आप जब इनके बारे में बेले बैठेंगे तो क्या दिमाग में अजीब बातें इधर उधर घूमेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप क्या है कोई किताब लें, उसके बारे में क्या है इंटरेस्टिंग से क्या पढ़ें। ठीक है, कोई भी चीज़ कोई भी किताब ले लें, मैं ये नहीं कह रहा पॉलिटिकल भी लें। ठीक है, आप कोई भी अपने इंटरेस्ट से ले सकते हैं और उसमें क्या समय व्यतीत करें, आपका दिमाग वाकई में चलेगा, आपको क्या इंटरेस्ट आएगा। पढ़ाई में जितना इंटरेस्ट है और किसी चीज़ में नहीं है, और कोई भी चीज़ें आप कहे 1 दिन 2 दिन 4 दिन करके देख लीजिए बोरियत हो जाएंगे, लेकिन पढ़ाई एक ऐसा आपका मित्र है जो आप कहे कई दिनों तक करिए। ठीक है, आपको क्या इसमें क्या इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, आपका दिमाग खुलेगा और आपको जानने की इच्छा होगी इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या है क्या था। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, बाकी जो इसका पार्ट है आगे वाला का है वो हम क्या कल करेंगे। ठीक है, जिसके बाद में जो क्या है एक प्रतीक चिन्ह है और उनके बारे में थोड़ा सा बताना है, और भारत की जो प्रस्तावना है उसमें कौन से सामाजिक न्याय है, कौन सी आर्थिक न्याय है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर जो क्या है हम मौलिक अधिकार से क्या आगे बढ़ेंगे। ठीक है, भाग 3 में जो अपने द्वारा के मौलिक अधिकार दिए गए, यानी हम भारत के जो नागरिक है हमारे द्वारा के कौन कौन से अधिकार हमें दिए गए हैं। ठीक है, जिसको लेकर हम कानून में क्या है बहस कर सकते हैं। ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे और क्या आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी क्या है कल देखेंगे। ठीक है, कल के सेशन में आगे जो क्या है चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों।